ये जो गद्दार हैं ये कहाँ थे उस वक्त, ये क्यों नहीं 3 साल यहाँ पे आए? कौम बाहर निकले, सब इंसानों को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपके घर में महंगाई आई, आप भूखे मरने शुरू हुए, यहाँ बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आए बाहर निकल के हुकूमत को उल्टा दें, ये सब पकड़े जाए, खम्भों से लटका दें इनको। कोई आदमी जिंदा नहीं जाएगा वापस यहाँ से। अब किसी वक्त भी इस मुल्क में सिविल वॉर होगी, उसमें कसूर किसी का नहीं होगा, सिर्फ हुकूमत का होगा जो हुकूमत आई है। इस वक्त मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। जी सर, मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई हो गई है, मुल्क के जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, खामोश ही बैठे हुए हैं। पता नहीं क्यों सिर्फ ये हुकूमत है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है जो पता नहीं क्यों आई है, किस तरह आई है, क्या हुआ है, कुछ किसी को समझ नहीं आ रही। ये अनएक्सपेक्टेड एकदम आके हुकूमत इमरान खान की गिराई है। अच्छे भला मुल्क चल रहा था और इसके आते ही देखें क्या हुआ। जिन चीज़ों पे ये लोग हमें मना करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, महंगाई हो गई, डॉलर ऊपर चला गया, फलाना हो गया, यूरो ऊपर आ गया, फलाना, ये सारी चीज़ें ये हमें पढ़ाते थे। सुबह मीटिंगें करके, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और अपना हाल देखें क्या है, इन्होंने कितनी महंगाई कहाँ तक ले गए हैं। और ये भी कहते थे इमरान खान यहूदी एजेंडा और खुद ट्रांसजेंडर बिल लेकर आए हैं। इनके पास अल्फाज की भरमार है, गंदे अल्फाजों की। एक गंदे अल्फाज हैं, कभी उसको, कभी उसकी बीवी को, कभी मुझे, कभी आपको यहूदी बना देंगे। ये अपने काम निकालने के लिए, अपनी चीज़ को बताने के लिए हर बंदे को कुछ ना कुछ बना देंगे। ये जो गद्दार हैं ये कहाँ थे उस वक्त, ये क्यों नहीं 3 साल यहाँ पे आए? अब ये कहाँ से चीज़ आ गई? कौम देख रही है, कौम बाहर निकले, कौम बाहर निकले, सब इंसानों को बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपके घर में महंगाई आई, आप भूखे मरने शुरू हुए, यहाँ बिजली के बिल आ रहे हैं, आपकी चीज़ें आ रही हैं, फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आए बाहर निकल के हुकूमत को उल्टा दें, उल्टा नहीं दें इनको, इनके रास्ते बंद कर दें, ये सब पकड़े जाए, खम्भों से लटका दें इनको। कोई आदमी जिंदा नहीं जाएगा वापस यहाँ से। फिर इन्होंने वो जुल्म किया है, वो जुल्म किया है यहाँ पर। अब देखिए किसी हर पे मुकदमे बनाए हुए हैं। वो शहबाज गिल पे बेचारे मुकदमा बना दिया, उसको मिस हैंडल किया, इतना मिस हैंडल कि इसका हिसाब नहीं हो। मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। वहाँ पे जितनी बदवाएँ जितनी इनको दी जाती हैं इन हुकूमत को, लोगों को, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लोग, हम इनका टीवी देखना बंद कर दिया। सारे मुल्क में सिर्फ एक चीज़ हो रही है, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। इन्होंने अपने बाप को पाकिस्तान को यरगमाल बनाया हुआ है। ये यरगमाल कौम कब तक बर्दाश्त करेगी? अब किसी वक्त भी इस मुल्क में सिविल वॉर होगी, उसमें कसूर किसी का नहीं होगा, सिर्फ हुकूमत का होगा जो हुकूमत आई है। इस वक्त मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। ये जो मर्जी कहें टीवी में, मुल्क दिवालिया होने जा रहा है। ये आखिरी चांसेस ख़त्म हो गए हैं, कोई इनको पैसे नहीं दे रहा। बाकी जो लिए हैं पैसे वो भी खा गए हैं। कितने अदारे बाद में खाली निकलेंगे, जहाँ दराज खोलते हैं खाली निकलते हैं, जहाँ दराज खोली जाती है खाली निकलते हैं, सब लेके भाग गए हैं। ये अवाम को अगर ये खामोश बैठे रहेंगे तो ये खुद कसूरवार होंगे। इनको अभी निकलना है बाहर, अब ये वक्त है निकलने का। ये ज़रूर बात है कि आने वाले वक्त में PTI आएगी और ज़रूर आएगी, उनको बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हमें, राना सनाउल्लाह ने भी क्या, मैंने तैयारी कर रखी है, मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मिनिस्टरों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसको एक तरीक़ेकार एक सोल्यूशन इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको मारेगा, जुल्म करेगा, ये करेगा, वो करेगा, लोगों को तड़ियाँ देगा बैठ कर, एक मिनिस्टर वहाँ पे बताएं कोई इंसान ऐसा, ये कहाँ की डिसेंसी है, ये कहाँ का मिनिस्ट्री है? ठीक है, इनको मिनिस्टर इसलिए बनाया जाता है कि ये सोल्यूशन ढूंढे, हर चीज़ का एक हल होता है। अच्छा मैम, मुझे अब ये बताइए कि शहबाज शरीफ, इस टाइम मुल्क के इतने बुरे हालात हैं, सैलाब ज़दगान चले जाएँ, उनके लिए छत नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, जो हालात, और वो बाहर जाकर एक महंगे होटल में रह रहे हैं और पूरी एक कबीना उनकी जो है वो रह रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए ना, ये तो ज़हनी गुलाम है, शुरू पहले दिन से ये उन्हीं के गुलाम हैं और उन्हीं के उस पर चलते हैं। इनकी माँ मर जाए तो ये शामिल नहीं होते, मलका बरतानिया मर जाए तो ये रह नहीं सकते, वहाँ जाएंगे महंगे। यहाँ आपको अवाम को आपकी ज़रूरत है कि उनको आपकी ज़रूरत है? उनको तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ को वहाँ आने से रोक दिया गया कि लोग चोर चोर के नारे ना लगाएं, उन्हें रोक दिया गया। उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है, उन्होंने तो किसी मफाद के तहत ही नवाज शरीफ को भी रखा हुआ है ना, कि सारी दौलत जो लूट के वहाँ ले गया है, अगर वहाँ से कोई लूट के यहाँ ले आता तो वो रह सकता था? यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह सकता था। और ये ज़हनी गुलामी का जो दिखा रहे हैं कि हम तो ज़हनी गुलाम हैं, हम उनके बगैर, तो उनके हुक्म के बगैर नहीं चल सकते, उनके मशवरों के बगैर ये नहीं चल सकते। अब जो ये जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, इसराइल से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, तो ये कोई पाकिस्तान के मफाद में तो नहीं कर रहे। अब आप क्या समझती हैं, आज़ादी के लिए अवाम को क्या करना चाहिए? देखें, आज़ादी को ये जो सिर्फ सोचने या कहने से नहीं होना, आवाम को बाहर निकल के बताना है कि उसके साथ क्या हो रहा है। देखें, अभी तक तो हम लोग घर बैठे के कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अभी मैं कल देख रही थी कि वो बेचारा इतना रो रहा था कि उसे वगैरह था, मैंने कर्जा उतार के, आवाम में से एक बंदा बेचारा कहता है मैंने कर्जा लेके बिल उतारा था 17,000 रुपया, और अब दोबारा बिल आ गया, मैं तो अभी पुराना कर्जा नहीं उतार सका, तो ये नया मेरे पास फिर बिल आ गया, तो मैं कहाँ से दूँ? तो आवाम को तो इस हाल पे पहुँचा दिया कि वो बेचारी निकलने के लिए भी इस काबिल नहीं छोड़ा उसको।
कि वो बाहर निकल के ये हालात हैं कि इनको हम पर मुसल्लत जिन्होंने किया उनके लिए भी एक सवालिया निशान है कि जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी मईशियत जो कहाँ जा रही थी और कहाँ अब जाके गिरी है, और लोग पैसा नहीं निकाल रहे, कारोबार पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मुल्क के जो हालात हैं, सैलाब वाली जगह देख लें उनके हालात कितने बुरे हैं, लेकिन हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं, बाहर जाके अय्याशियाँ कर रहे हैं, महंगे महंगे होटल में कर रहे हैं, हर शख्स खवा है और गरीब पर जुल्म बढ़ता जा रहा है, लोग कर्जा लेकर अपने बिल जमा करा रहे हैं।